और इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, पाकिस्तान के कराची से, जहां एयरपोर्ट पर एक बार फिर आतंकियों ने हमला कर दिया है। कल एक हमला हुआ था जो एयरपोर्ट के अंदर किया गया था, जिसमें 30 लोग मारे गए थे, लेकिन आज जो हमला हुआ है वो आर्मी कैंप में हुआ है और ये एयरपोर्ट के बाहर का इलाका है। तो एयरपोर्ट के पास आर्मी कैंप पर हमला हुआ है। कल ही एक हमला हुआ था, जिसके बाद हालात जो है वो ठीक हो गए थे और पाकिस्तान के कराची के हवाई अड्डे पर उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई थी। रविवार देर रात को यह हमला हुआ था, लेकिन आज फिर से एयरपोर्ट के पास आर्मी कैंप पर आतंकियों ने हमला किया है। हमलावरों और सुरक्षा बलों के बीच रविवार को घंटों गोलीबारी चली थी। की कोशिश की जा रही है जहां दहशतगर्दों की मौजूदगी का खदशा है इस वक्त। ये मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो सामने का एरिया है ये पूरा एक कच्ची आबादी है। इस तरफ से दहशतगर्द किस घर में है, किस जगह पर है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हो सकी हमें। यहाँ पर एएसएफ के जवानों ने पूरा एक चटियाला मैदान है, यहाँ पर मट्टी है, यहाँ पर पूरी पोजीशन ली हुई है, क्योंकि सामने की तरफ पूरी कच्ची आबादी है। वहीं पर ही इनका रुख हुआ हुआ है सारे एएसएफ के जवानों का, और ये वहीं पर ही पोजीशन लगाकर बैठे हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो हमला किया गया है वो एएसएफ एकेडमी पर नहीं बल्कि उसके करीब एक कैंप पर किया गया है। जी ये बिल्कुल, अभी हम जहां मौजूद हैं हम एएसएफ के कैंप के पास मौजूद हैं, जहां पर बड़ी तादाद में एएसएफ के जवान मौजूद हैं। अब ये पोजीशन लेके कच्ची आबादी की तरफ इनका रुख है, वहां पर पोजीशन लिए हुए कहा यह जा रहा है कि यहाँ से कोई दहशतगर्द जो है यहाँ हमला करने के कर रहे हैं या फिर इनको यहाँ से फायरिंग की गई है, जिसके बाद यहाँ पर पोजीशन। फैसल खान, यहाँ पोजीशन तो संभाली गई हैं, लेकिन जाहिर आपने कहा कि कच्ची आबादी है, फैमिलीज होंगी, उनके बच्चे होंगे, औरतें होंगी, आपको यहाँ कुछ लोग बाहर दिखाई देते हैं। कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मकानात मौजूद हैं, कच्चे मकानात, जिनके बारे में आप हमें बता रहे हैं कि वहाँ किसी भी मकान में इम्कान है कि दहशतगर्द हो सकते हैं? जी आप ये देख सकते हैं लाइव मनाजिर अगर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हो तो ये एएसएफ के जवान है और ये साथ पूरा एक कच्ची आबादी का एरिया है। यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं कि लोग भी यहाँ पर गली में से कुछ लोग साइडों में खड़े होकर ये सारे मनाजिर देख रहे हैं। ये एक बड़ी आबादी है, कच्ची आबादी है, पहलवान गोट के मुत्तसिल इलाका है जिसमें पूरी कच्ची आबादी है और जहाँ पर एएसएफ के जवानों ने पूरा अपनी पोजीशन बनाने से रुक किया हुआ है और ये पूरी कोशिश है। फैसल खान, आप हमारे साथ लाइन ही पर रहिएगा। नाज़रीन, ये वो बराह रास्त मनाजिर है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुराना पहलवान गोट कच्ची आबादी जिसकी तरफ से एयरपोर्ट को रास्ता जाता है, ये वो जगह है जहां कहा जा रहा है कि दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई है। इस कैंप पर हमला करने की कोशिश इधर से फायरिंग की आवाज़ आ रही, लेकिन बहुत ठीक ठाक फायरिंग की गई है। पुलिस को ये इत्तला दी गई है कि वहाँ पर हमला कर दिया गया है। अब देखना है कि आया हमला किस साइड से हुआ है, और आप देख सकते हैं इमरजेंसी वहाँ नाफिज कर दी गई है। जो अस्पताल है एएसएफ का उसको भी खाली कराया जा रहा है, वहाँ ये मरीज भी होते हैं। अब इनकी जो तादाद है उसके बारे में पुलिस को काम कर रहे हैं, हमें भी इत्तला मिली है। आपने बताया कि पहलवान गोट की जानिब से जो दहशतगर्दों ने हमला किया है, पहलवान गोट किस किस्म का इलाका है? क्या यहाँ पे कच्ची आबादियाँ मौजूद हैं? जो क्योंकि पहले मुनव्वर से भी हमने तफसीलात जानी थी, उन्होंने भी बताया कि इस जगह पर सिक्योरिटी के कुछ खास इंतजाम नहीं है और इस जगह पर वैसे भी मशकूक करार दिया जा चुका है। देखिए वहाँ पर इतने इंतजाम नहीं होते क्योंकि अमूमन बहुत बड़ा खुला इलाका है। एक सीधे हाथ की जानिब एएसएफ हेडक्वार्टर, एएसएफ एकेडमी, एएसएफ अस्पताल, एएसएफ का जो रिहाइश पजीर इमारत है वहाँ वो होती है। उसके अलावा दूसरी जानिब मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। पुलिस की नफरी वहाँ पहुँच गई है, एम्बुलेंसें पहुँच गई हैं। हमारे जराये कहते हैं कि जो दहशतगर्दों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसे लगता है कि वो कोशिश नाकाम बनाती है और फायरिंग के तबादले के दौरान वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। अभी तक की इत्तलात तो यही है, लेकिन शदीद फायरिंग हुई, रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। जाम ये एक अहम खबर है, डेवलपमेंट है जो रिहान हाशमी ब्यूरो चीफ कराची ने रिपोर्ट किया है कि 4 से 5 रिपोर्टेडली ये गनमैन हैं, दहशतगर्द हैं, हमलावर, जिन्होंने एएसएफ एकेडमी, एएसएफ अस्पताल और जो एएसएफ कैंप है, जो कि तीनों इमारतें एक दूसरे के साथ लोकेटेड हैं, यहाँ पर पहलवान गोट की जानिब से इन दहशतगर्दों ने हमला करने की कोशिश की। इस दौरान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ एएसएफ एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान, जिसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है जराये के हवाले से कि ये दहशतगर्द अंदर दाखिल होने में नाकाम हुए हैं और इन्हें पिसपाई का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया है। यहाँ पर एएसएफ के एहलकारों ने जो यहाँ पर मुस्तैदी से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। एएसएफ कैंप, एएसएफ एकेडमी, एएसएफ अस्पताल में पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई है। एम्बुलेंसेज को भी यहाँ बुला लिया गया है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम तर जो मेजर्स हैं वो उठाए जा रहे हैं। इस
वक्त कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट्स ये थी कि शदीद फायरिंग का तबादला जारी था दोनों जानिब से। एएसएफ जराए ने अब हमले की तस्दीक कर दी है कि यह हमला किया गया है एएसएफ कैंप, एएसएफ अस्पताल और एकेडमी पर। ये तीनों जो बिल्डिंग्स हैं, कंपाउंड्स हैं, ये एडजेसेंट हैं एक दूसरे के, और ये पहलवान गोट वाली जानिब से इन तीनों कंपाउंड्स पर हमला करने की कोशिश की गई है दहशतगर्दों की जानिब से। और हम देख रहे हैं आशा इस वक्त के रेंजर्स की नफरी को भी तलब कर लिए गए, एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल जामी, कुछ देर पहले तक तो रेंजर्स अपनी पोजीशंस भी संभाली थी। रियाज एंडी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। रियाज बताएगा, रेहान हाशमी ने बताया कि दहशतगर्दों को पिसपाई इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया गया, सूरत हाल क्या है इस वक्त? इस वक्त अगर आप सूरत हाल देखें, साथ साथ रेंजर्स के दस्ते भी यहां पर पहुंच चुके हैं। हमलावरों की तादाद कहा जा रहा है 3 से 5 हो सकती है। मुतज़ाद इतलात अभी सामने आ रही हैं, जबकि मनाजिर आप देख सकते हैं एएसएफ कमांडोज ने अपनी पोजीशन संभाली हुई है और के जवानों के हौसले बुलंद हैं, नारा तकबीर के वो नारे लगा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एएसएफ के जवान हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, और इन्होंने पोजीशन संभाली हुई है। ये हमारे साथ एक एएसएफ के जवान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि ये बताइए कि अंदर की तरफ आ चुके हैं क्या? अभी अंदर कुछ भी नहीं है, फायर का पता है हमें, सिर्फ फायरिंग हुई है जिसकी वजह से हम लोग जो है पोजीशन में डाले हुए हैं। आप लोग दुआ करें बस। ये वो एएसएफ के जवान थे जो हमसे कह रहे थे कि आप दुआ करें, और इन्होंने पोजीशन संभाली हुई। अब इनके हौसले काफी बुलंद है कि दहशतगर्दों के हर हमले को पसपा करेंगे। आप देख सकते हैं ये वो मनाजिर हैं, लाइव मनाजिर हैं जहां मौजूद हैं एएसएफ कैंप के पास, जहां पर दहशतगर्दों की जानिब से कहा यह जा रहा है कि यहां पर हमले की कोशिश की गई। कच्ची आबादी का इलाका था पहलवान गोट का, जहां पर एक बड़ी तादाद है, कच्ची आबादी है यहाँ पर, जहां पर यह कहा जा रहा है कि इधर से हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, जिसके बाद एएसएफ के जवानों ने उसे पसपा करने। फैसल खान, हमला किया गया, जिस वक्त आपने बताया फायरिंग की गई, क्या कुछ दहशतगर्द यहाँ दिखाई भी दिए थे किसी एएसएफ एहलकार को? क्या उन्होंने बाहर आकर फायरिंग की है या अंदर ही किसी मकान के अंदर मोर्चा बंद थे वहां से फायरिंग की गई है? जी, एएसएफ के जवान से हमारी जिससे बात हुई उनका यह कहना था कि फायरिंग की गई थी, अंदर आने की किसी ने कोशिश करने उससे पहले हमने उन्हें वहीं पे पसपा कर दिया था। ताहम इनका यह कहना है कि फायरिंग की गई थी दहशतगर्दों की जानिब से, जिसके बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई और यहाँ पर बड़ी तादाद में रेंजर्स की एएसएफ के जवानों ने अपनी पोजीशन संभाली। अभी फायरिंग का सिलसिला थम चुका है, लेकिन दहशतगर्द इलाके में मौजूद तो है। क्या पेशकदमी का आगाज किया गया है या सिर्फ एएसएफ के जवान अपनी पोजीशन संभाले कैंप और एकेडमी के बाहर खड़े हैं? जी, एएसएफ के जवान जो हैं कैंप और एकेडमी के बाहर पोजीशन संभाले हुए हैं, मुख्तलिफ पोजीशंस लिए हुए हैं मुख्तलिफ ग्रुप में, ताकि कोई भी अगर दहशतगर्द कहीं से घुसने की कोशिश करे तो फौरन उसको पसपा किया जाए। और इसके साथ जो है रेंजर्स के ये फैसल खान हमारे साथ हो रहा है, क्या बताएंगे आप? तो हमने काउंटर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप लोग वहाँ पे रुके, ठीक है, जब तक हम क्लियर नहीं, आप लोग नहीं आगे एकदम, किसी को इंजर्ड किया हमारे संग से बात कर रहे हैं। क्या हुआ हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन इस वक्त एएसएफ कुछ एहलकारों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त ये इलाका जो है मैदान जंग बना हुआ है। एएसएफ कमांडोज ने इस वक्त अपनी पोजीशनें संभाली हुई हैं। एएसएफ कमांडोज और दहशतगर्दों के दरमियान खुलेआम फायरिंग का तबादला यहाँ पर हो रहा है। एएसएफ कैंप है, यहाँ पर हमला किया गया है। एक दफा फिर इलाका फायरिंग से इस वक्त गूंज उठा है और पहलवान घोट की जानिब से कहा जा रहा है कि हमला आवर बहुत ही दीदा दलेरी से यहाँ पर आए हैं और इनकी तादाद भी कहा जा रहा है कि 3 से 4 ये दहशतगर्द हैं। एएसएफ कैंप में दाखिल हुए हैं। दहशतगर्दों के पास जदीद हथियार, खुदकुश जैकेट और जदीद असलहा मौजूद है। जी हाँ, हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद है। तमाम सूरत हाल से हमें लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। 3 से 4 तादाद बताई जा रही है दहशतगर्दों की जिन्होंने एएसएफ कैंप पर हमला किया है। दहशतगर्द जदीद हथियारों और खुदकुश जैकेट से लेस है। इलाके को इस वक्त मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से रेंजर्स भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, स्काई मार्शल के दस्ते भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एएसएफ के कमांडोज ने इस वक्त इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में लिया हुआ है। आप ये मनाजिर देख रहे हैं एयरवे की स्क्रीन पर। यहाँ पे ईदी की एम्बुलेंसेज भी मौजूद हैं। ईदी की एम्बुलेंसेज आप देख सकते हैं, लाइव मुनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एएसएफ कमांडोज यहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं। दहशतगर्द और एएसएफ कमांडोज के दरमियान फायरिंग का तबादला हो रहा है और एएसएफ के मजीद दस्ते यहाँ पर पहुंच चुके हैं और एएसएफ कमांडोज ने अपनी पोजीशन इस वक्त संभाली हुई हैं। एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद हैं। इतलात कुछ आ रही है, कुछ एएसएफ कमांडोज इस फायरिंग के नतीजे में जख्मी भी हुए हैं। जी हाँ, आप ये मनाजिर देख रहे हैं, ताजा तरीन है। यहाँ पर जो है पूरा इलाका है इस वक्त घेरे में लिया हुआ है।
इस वक्त कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। कामिल, क्या अपडेट करेंगे ताज़ा सूरत हाल से आप हमें? आज देखिए, जिस जगह दहशतगर्दों ने हमला किया है, ASF का आज वहाँ पे दरबार जारी था। जिस टाइम ये हमला किया गया उससे कुछ लम्हे पहले तक वहाँ पर ASF ठीक है, ये दहशतगर्द कौन हो सकते हैं, इनके क्या अज़ाइम थे, अभी ये कहना कुछ भी काबिल वक्त होगा। लेकिन मोहम्मद अरशद, आप हमें ये बता रहे थे कि जिस तरह एयरपोर्ट पर ये 2 ग्रुप्स में बंटकर आए थे, इसी तरह से ASF कैंप पर, ASF एकेडमी पर ये दोनों तरफ से बंटकर आए हैं। और अभी कुछ देर पहले फैसल खान हमें दिखा रहे थे वो मनाजिर, और अभी भी नाज़रीन ये बराह रास्त मनाजिर हैं जो आप अपनी TV स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक कच्ची आबादी मौजूद है इस कैंप के गेट के सामने, और कहा यह जा रहा है ASF एहलकारों की जानिब से कि यहाँ जो दहशतगर्द मौजूद हैं, जो अभी भी इन मकानों में, इस बस्ती में छुपे हुए हैं, वो बाहर नहीं आए थे। उन्होंने गेट तक पहुंचने की कोशिश नहीं की थी क्योंकि ASF एहलकार यहाँ चौकन्ना खड़े थे। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है पूरे शहर में। उन्होंने सिर्फ इन मकानात के अंदर मौजूद रहकर ही यहाँ पर फायरिंग की थी, और जब ASF एहलकारों की जानिब से जवाबी फायरिंग की गई तो उनकी जानिब से खामोशी छा गई। लेकिन ये इलाका बहुत बड़ा है और इसमें आम लोग भी बसते हैं, कच्ची आबादी है। सूरत हाल क्या है, एक बार फिर राबिता किया है हमने फैसल खान से। फैसल खान, कच्ची आबादी, बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़े रकबे पर यहाँ पर लोग भी रिहाइश पजीर हैं। हमने देखा अभी कुछ रिहायशी बाहर निकलकर भी खड़े हैं। क्या किसी जानिब से कोई ऐसी इत्तला, कोई ऐसी सूरत हाल दिखाई देती है कि दहशतगर्द किसी एक मकान में छुपे हों, उस तरफ पेशकदमी की जा रही हो इस वक्त? जी, अभी तक ये कोई इतलात कंफर्म नहीं हो सकी कि दहशतगर्द किसी मकान में है या कहां पर है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका है कच्ची आबादी का। मैंने आपको बताया पहलवान गोट का ये मुत्तसिल इलाका है जहां पे कच्ची आबादी, एक बहुत बड़ी आबादी है। कच्ची आबादी जहां से कहा यह जा रहा है कि फायरिंग यहाँ पर की गई, यहाँ पर हमला किया गया। ASF के जवानों ने मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में, मुख्तलिफ ग्रुप में यहाँ पर अपने पोजीशन संभाली और इनके हौसले काफी बुलंद है। आप देख सकते हैं कि फुटेज में भी ये नारे तकबीर के नारे बुलंद करते हुए अपनी पोजीशन ले रहे हैं। और सिर्फ इनका कितने लोग दाखिल हुए थे यहाँ पे, ये अभी क्लियर नहीं है कितने लोग दाखिल हैं। देखिए, ये हमने देखा कि ASF के जवान बिल्कुल इनके हौसले और बुलंद नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए ये आगे बढ़े। इनका यही कहना है कि हम जब तक हमारे हौसले बुलंद, हम एक एक दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर 3 स्काई मार्शल होने के, जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है, लेकिन अभी तस्दीक नहीं की गई है। ये वो इलाका पहलवान गोट जहाँ पे ये मुसल्लह दहशतगर्दों ने यहाँ पर हमला किया है। हम तक के जख्मी होने की इतलात आ रही थी, तो क्या एम्बुलेंसेज यहाँ पर मौजूद है, अस्पताल मुंतकिल किया गया उन्हें? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ से मीडिया को भी हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें दुश्वारी का सामना हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ से एम्बुलेंस की भारी जितने एडी छिपा सारी एम्बुलेंस तलब कर ली गई हैं, लेकिन अभी तक यहाँ से हमने नहीं देखा किसी जख्मी को ले जाएगा। लेकिन ये सब के मुताबिक 3 एहलकार जख्मी हुए। वो इलाका है, वो मैदानी इलाका है जहाँ पर ये दहशतगर्द दाखिल हुए हैं और ये ASF के जवान इनका बाकायदा डट के मुकाबला कर रहे हैं। ये वो मैदानी इलाका है जो यहाँ से इन्होंने हमला किया। इस तरफ ये ASF हेडक्वार्टर है, यहाँ पे जो है तरबियती कैंप, तरबियत दी जाती है ASF के जवान को, स्काई मार्शलों को। और क्योंकि इसके बराबर में लेडीज हॉस्टल है, उसके बराबर में असला डिपो है जहाँ पे इन्होंने हमला करने की कोशिश की है दहशतगर्द, लेकिन यहाँ पे भारी तादाद में स्काई मार्शल तलब कर लिए गए। जारी है, ये थमा है फायरिंग का सिलसिला? देखिए, वक्फे से जो है वो फायरिंग का सिलसिला यहाँ पे जारी है और इस वक्त रेंजर्स की 3 नफरी भी यहाँ तलब कर ली गई है। लेकिन इससे मार्शल ने अपनी पोजीशन संभाल ली थी और वो उनके हौसले बुलंद है। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्द के आके जो है वो उनको एक एक दहशतगर्द को खत्म नहीं कर देते, उस वक्त हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और हमने साबित किया है इतवार वाले दिन के हमने अहम तनसीबात की हिफाजत की और अपनी जानों नजराने पेश किए हैं। स्काई मार्शल तलब किए गए थे, रेंजर्स के दस्ते यहाँ पे पहुंचे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, रेंजर्स के नफरी अब पहुंची है। काफी देर बाद यहाँ रेंजर्स की नफरी दिखाई दी, लेकिन इससे पहले स्काई मार्शल ASF के जवान डट के इनका मुकाबला कर लेते। हमेशा की तरह रेंजर्स जो है वो ताखीर से पहुंची है, लेकिन ये वो इलाके जहाँ पहले हिदायत की गई थी एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से, ASF की जानिब से इन इलाकों में रेंजर्स के गश्त इजाफा किया जाए, लेकिन जो है रेंजर्स हुकाम की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई थी। इंतहाई हसास इलाका है क्योंकि ये मेरे साथ पर मजबूर किया है, इनका ताक़ुब किया जा रहा है, इनका सर्च की जा रही है। लेकिन ये जो हमले की नाकाम कोशिश की थी दहशतगर्दों ने, इसमें कामयाबी का
सामना रहा ASF के जवानों को, जिन्होंने इस मजमूम मकासद में दहशतगर्दों को कामयाब नहीं होने दिया। इन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। ASF के जवानों ने दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। ये जो मनाज़िर दुनिया टीवी की स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले के हैं, जब ASF एहलकार अपनी पोजीशन संभाले यहाँ पर मुस्तैदी से फराइज सर अंजाम दे रहे थे। इन्हीं की काविशों और इन्हीं की इस मेहनत की वजह से दहशतगर्दों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा और 4 से 5 बताया जाता है रिपोर्टेडली हमलावर थे, जिन्होंने पहलवान गोट के तरफ से इन कैंप्स के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, ASF के कंपाउंड के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन ASF किया गया है, उसका चारों तरफ से घेराव कर लिया गया है, ताकि अगर हमलावरों की जानिब से, दहशतगर्दों की जानिब से दोबारा कोई ऐसी कोशिश की जाती है तो उसे नाकाम बना दिया जाए, जिस तरह अभी पहली कोशिश को नाकाम बनाया गया है। लेकिन पहलवान गोट के बारे में आपने बताया कि चूंकि वो बहुत बड़ी आबादी है, लाखों लोग रहते हैं, सैकड़ों वहां पर मकानात हैं, इसलिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करना पॉसिबल नहीं है ASF के लिए। हाँ, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जरूर शुरू किया जा सकता है। तो फैसल खान, कोई ऐसी तैयारी आपको दिखाई देती है सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाए अब से कुछ ही देर में यहाँ पर? जी बिल्कुल, जब इस तरह की कार्रवाई होगी तो रेंजर्स की जानिब से हमने हमेशा यही देखा है कि फिर उस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ करके उसके ही खाली करवाने की इत्तला थी और लेडीज हॉस्टल पर ये बताया जा रहा है कि हमला करने की कोशिश की गई थी। ASF एहलकारों ने दहशतगर्दों की ये कोशिश मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दी है। मजीद डिटेल्स हमें मौसूल हो रही हैं तो ये अंदाजा किया जा रहा है कि ये जो लेडीज हॉस्टल थे, जो रिहायशी कंपाउंड से यहाँ पर ASF प्लाटून्स के, वहां पर हमला करने की कोशिश की थी इन दहशतगर्दों ने, जिसे नाकाम बना दिया गया है मुकम्मल तौर पर। और अब दहशतगर्दों की जो है इनका ताक़ुब किया जा रहा है ताकि इनका खोज लगाया जा सके। ASF एहलकारों ने कुछ देर पहले जवानमर्दी से इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया और वो मनाजिर भी आप कुछ देर पहले के आप देख पा रहे हैं। इत्तला थी जब हमला हुआ तो बहुत शदीद फायरिंग का तबादला हुआ हमलावरों और ASF के एहलकारों के दरमियान, जो कुछ देर पहले के मनाजिर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमलावरों को पिस्पाई का सामना करना पड़ा है इस एफर्ट में और 4 से 5 हमलावर बताए जाते हैं जिनको पसपा कर दिया गया है ASF की जानिब से। ये बताइएगा, रिहान हाशमी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करेंगे। रिहान, ये खबर है कि अब हमलावरों का इस मजमूम मकासद में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है, क्या रिपोर्ट्स हैं? देखिए, बिल्कुल DIG से वो मुनीर शेख, उनका ये कहना है कि पहलवान गोट की जानिब से फायरिंग की गई थी और जो ASF एकेडमी की दीवार है वहाँ के गोलियां लगी थी, तो जिससे ये महसूस हुआ कि दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। लेकिन अभी तक सूरत हाल तमाम के तमाम कंट्रोल में है, कोई ऐसा दहशतगर्द या कोई किसी जगह भी मुकाम पे दाखिल होने में कामयाब नहीं हुआ है। ASF ने पोजीशनें संभाल रखी हैं, पुलिस रेंजर्स मौके पर पहुंची हुई है। उनका ये कहना है कि वो खुद भी मौके पर पहुंच रहे हैं। उन्होंने इस बात की तस्दीक जरूर की है कि पहलवान गोट की जानिब से शदीद फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में गोलियां आके लगी हैं। रिहान हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर से नाज़रीन को बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले ASF कैंप, ASF एकेडमी, ASF अस्पताल पर, कंपाउंड्स पर, रिहायशी बिल्डिंग्स पर यहाँ पर 4 से 5 दहशतगर्दों ने हमला करने की कोशिश की, जिन्हें पसपाई का सामना करना पड़ा। और ये जो विजुअल्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं, ये कुछ देर पहले के हैं। अभी खबर ये है, तस्दीक हो चुकी कि हमला नाकाम हो चुका है, तस्दीक हो चुकी कि हमला नाकाम हो चुका है। मेरे हाथ का ट्राइपॉड मंगा ली जानी है। यहाँ पर ये देख रहे होंगे हमारे नाज़रीन अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, और जो कि फायरिंग का सिलसिला शुरू है, ये पहलवान गोट से यहाँ पर हमला किया गया था। ASF हेडक्वार्टर पर यहाँ ट्रेनिंग कैंप भी है। यहाँ पर गालिबन राब्ते में दुश्वारी हो रही है। हमें सलाउद्दीन से बताएं कि हमला करने वाले दहशतगर्द अंदर ही छुपे हुए हैं। इस वक्त ASF कमांडो से बात कर रहे हैं। दाखिल हुए थे यहाँ पे, ये क्या सामने से जवाबी फायरिंग हो रही है, जवाबी फायरिंग हो रही है और हमारे जवान की कटी है। ठीक है, ये ASF एहलकार थे जिसका ये कहना था कि हमारे जवान डटे हुए हैं, दहशतगर्दों का मुकाबला करें, जब तक एक कर दिया जाता वो यहाँ से नहीं हिलने वाले। यहाँ से हमारे नाज़रीन सलाउद्दीन, हम देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, सामने ये रिहायशी इलाका है, पहलवान गोट का इलाका है। तो ये जो हमलावर हैं इस इलाके में मौजूद हैं, या ये जो हम ग्राउंड देख रहे हैं यहाँ पे उन्होंने कहीं पोजीशंस ली हुई हैं? देखिए, ये पहलवान गोट के साथ
वो क्या है ये सामने से बाकायदा पर हमला किया जा रहा है। ग्राउंड के साथ पीछे मैदानी इलाका है, वहाँ झाड़ियां लगी हुई है, वहाँ से ये और ये यहाँ से जवाबी फायरिंग करे, लेकिन ASF के जवान स्काई मार्शल जो इनका मुकाबला करे। लेकिन यहाँ हमने देखा रेंजर तमाशाई बनी हुई है। रेंजर एक तो पहले ही काफी देर से यहाँ पर पहुंची है और उसके बाद वो पीछे खड़े होकर तमाशा देख रही है, लेकिन यहाँ पर ASF के जवान बहादुरी से अपने यहाँ इनका डटकर मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने पोजीशन संभाली हुई है, मोर्चे बताए हुए, जैसे सामने देखिए रनवे करीब रनवे, उनकी कोशिश थी कि कहीं इस पर यहाँ दाखिल ना हो, लेकिन इनको तो आगे बढ़ने नहीं दिया गया है। ASF के जवानों ने ASF के स्काई मार्शल जो इनका डट के मुकाबला करो, वक्त वक्त शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। एकदम से सामने से पहलवान गोट के यहाँ से फायरिंग की जाती है, लेकिन स्काई मार्शल का मुझको जवाब दे रहे हैं। हो चुका है सलाहुद्दीन, आप वहाँ पर मौजूद हैं, ख्याल रखिए अपना। ताजा तरीन एक और खबर से आगाह कर दें कि दहशतगर्द हमले के बाद पाक फौज को भी तलब कर लिया गया है। ISPR का कहना है कि पाक फौज के दस्ते रवाना कर दिए गए हैं। अफजल खान भी हमारे साथ मौजूद है। अफजल, कहिएगा क्या यहाँ पे ASF कमांडो से सूरत हाल कंट्रोल नहीं हुई, पाक फौज को तलब कर लिया गया है? जी, इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव मनाजिर। फायरिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। ये आप यहाँ पे पोजीशंस ली हुई हैं जिसमें रेंजर्स, ASF और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, पोजीशन संभाली हुई हैं। फायरिंग का सिलसिला जारी है, फायरिंग हो रही है और इलाका खौफ और रास में आप देख सकते हैं मनाजिर, शदीद फायरिंग हो रही है। इस वक्त इलाका शदीद फायरिंग से गूंज उठा है। एक्सक्लूसिव मनाजिर आप ARY न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त खुलेआम फायरिंग का तबादला जारी है ASF कमांडोज और दहशतगर्दों के दरमियान। कहा यह जा रहा है कि इन दहशतगर्दों की तादाद 7 से 8 हो सकती है। इस वक्त ये दहशतगर्द छुपे बैठे हैं और आपको आगाह करें कि हमला करने वाले दहशतगर्द अंदर ही छुपे हुए हैं। कुछ देर के लिए फायरिंग का तबादला रुकता है, जो कि कुछ देर के बाद शुरू हो जाता है। लईक रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लईक, आगाह कीजिएगा, ISPR की जानिब से कहा गया है कि पाक फौज के दस्ते भी रवाना कर दिए गए हैं, फौज को तलब के लिए गया है। जी, जैसी इत्तला मिली है ASF अकेडमी पर हमले की, पाक फौज की जो स्पेशली क्विक रिस्पांस फोर्सेज हैं उनको मूव किया गया है और वो इस एरिया में पहुंच चुकी है और फौरी तौर पर जो रेंजर्स और ASF के साथ साथ जो पुलिस एहलकारों की मदद के लिए उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल रही है और इसके साथ साथ इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है। जो जरूरत पड़ेगी तो उसके साथ साथ आर्मी की जानिब से मजीद टीमें जो है वो मूव की जाएगी, जिनके पास जरूरी आलात भी होंगे और जरूरी जो व्हीकल्स के साथ साथ जो दीगर जरूरी सामान होता है वो भी लेकर वो वहां पर पहुंच चुके हैं और पूरी मुकम्मल तौर पर ASF और रेंजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जी ठीक है, लईक रहमान हमें अपडेट कर रहे थे। दहशतगर्द हमले के बाद पाक फौज को तलब कर लिया गया है, पाक फौज के दस्ते भी रवाना कर दिए गए हैं ISPR के मुताबिक। जी हाँ, यहाँ पे आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि वजीर आजम को ASF पर हमले से मुतालिक आगाह कर दिया गया है और दहशतगर्दों का कला कमा किया जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने हिदायत जारी कर दी है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वजीर आजम नवाज शरीफ को ASF पर हमले से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। दहशतगर्दों का कला कमा किया जाए, वजीर आजम नवाज शरीफ ने फौरी हिदायत जारी कर दी है। इससे पहले ISPR का यह बयान आया है कि दहशतगर्द हमले के बाद पाक फौज को तलब कर लिया है और ISPR का यह भी कहना है कि पाक फौज के दस्ते यहां के लिए रवाना हो गए हैं। ASF कमांडोज, रेंजर्स के दस्ते यहां पर मौजूद है। उसके बाद पाक फौज के भारी दस्तों को यहां पर तलब कर लिया गया है। जी हाँ, आपको अपडेट करें तमाम सूरत हाल से। आपको बताएं कि इस वक्त वजीर आजम को भी अपडेट कर दिया गया है। फ्लाइट ऑपरेशन जो है इस वक्त आपको अपडेट करें कि मुअत्तल कर दिया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं अब तक की अहम तरीन खबर से, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया है। सलाहुद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद, इनसे मजीद जानेंगे। सलाहुद्दीन, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया एक बार फिर। हाँ जी, बिल्कुल, जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो इमरजेंसी नाफिज करते हुए फ्लाइट ऑपरेशन को टोटली तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। नोटम जारी किया गया है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से। जो परवाजें कराची की तरफ रुख कर रही थी उनको रोक दिया गया, उनका रुख अब पलट दिया गया है, क्योंकि जाहिर है ये एकदम से दहशतगर्दों का हमला हुआ, इस किस्म के कोई भी रिस्क नहीं लिया जाता। फौरी तौर पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया, बंद कर दिए किसी भी अच्छा, और यहाँ से जो स्पॉट है जहाँ पर फायरिंग की आवाजें आ रही हैं, यहाँ से कुछ तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है और इस वक्त जो है आला हुकाम मौके पर पहुंचे हैं। एम्बुलेंसेज की बड़ी तादाद यहाँ पर गई है, लेकिन अब तक कोई ऐसा जख्मी जो है हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं, आप
फैसल और दूसरी तरफ से गुलिस्तान जौहर की तरफ से रास्ता आता है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। किसी भी किस्म की आम जो ट्रैफिक है उसको आगे आने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ पर अब जो है इस वक्त मूवमेंट जो है यहाँ पर जो सिक्योरिटी एहलकार है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, रेंजर्स एहलकार यहाँ पर पहुंचे हैं, ASF एहलकार यहाँ पर पहुंचे हैं और ये बिल्कुल पोजीशन संभाले हुए हैं। और इस वक्त इनकी कोशिश ये है कि जो भी अगर कोई भी दहशतगर्द अगर जहाज अगर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है तो उसको टैकल किया जा सके, उसको रोका जा सके। और यहाँ पर मुकम्मल तौर पर आगे जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी किसी भी किस्म के लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। रेंजर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है और फुल अलर्ट है। इसके अलावा ASF के ASF के जो एहलकार हैं जो कि एयरपोर्ट के अंदर तैनात है और एयरपोर्ट के बाहर तैनात है वो भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए चौकस नजर आ रहे हैं। पुलिस की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है, पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब वो यहाँ पर जा रहे हैं कि जहाँ से फायरिंग की आवाजें आ रही थी। ये पहलवान कोट का इलाका लगता है, कराची एयरपोर्ट का बैक साइड पड़ता है और ये जैसे ही इस वाक़े की इत्तला मिल रही है बड़ी तादाद में यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ रेस्क्यू एम्बुलेंसेज भी यहाँ पर पहुंची है। तहम अभी तक किसी जख्मी को हमने शिफ्ट होते हुए नहीं देखा है और जो हमारी रेस्क्यू एहलकारों से बात हुई है उनका ये कहना है कि अब तक हमने कोई जख्मी नहीं उठाया है। इसके अलावा यहाँ पर जो मीडिया है वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचा हुआ है चूंकि पहले से यहाँ पर काफी ज्यादा पैनिक थी, यहाँ पर काफी ज्यादा हाई अलर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग जो फायरिंग की आवाजें हैं वो वक्फे से जारी हैं जिसकी वजह से खौफ और हिरास पाया जाता है और मीडिया एहलकारों को भी कहा जा रहा है कि इंतहाई देखकर और केयरफुली वो अपने ड्यूटी अंजाम दें। इसके अलावा यहाँ हम देख रहे हैं कि रेंजर्स एहलकार यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, विंग कमांडर यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो मना कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कवरेज ना की जाए ताकि यहाँ से लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े और सही सूरत हाल से आगाह किया जा सके। राजा मोहम्मद साकिब, जैसे कि मीडिया को ये हिदायत की जा रही है कि वो भी अपना ख्याल रखें तो आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहाँ हम अपने नाजरीन को बताएं कि अब से कुछ देर पहले एयरपोर्ट के पिछले हिस्से पहलवान रोड से एक बार फिर से ASF कैंप पर हमला किया गया। ये कैंप ASF अकेडमी के करीब ही मौजूद है लेकिन ASF के जवानों ने एक बार फिर से दहशतगर्दों को पसपा किया है और इस वक्त भी इलाका मैदान जंग बना हुआ है। पहलवान गोट का ये इलाका है, एयरपोर्ट का पिछला हिस्सा है जहां पर फायरिंग का तबादला किया जा रहा है। फायरिंग का सिलसिला जारी है ASF के जवानों में और यहाँ से जो फायर किए जा रहे हैं ऊपर से जो ASF के एहलकार स्काई मार्शल है जो इनका डट के मुकाबला कर रहे हैं। एक जवान यहाँ साथ मौजूद है, उनसे यहाँ पूछे जवान ये बताएं कहाँ से ये हम कहने रही है कि हम इंशाल्लाह हमें इसके जवाबी कार्रवाई तोड़ जवाब। ये सामने से फायर कर रहे हैं, ये सामने से कच्ची आबादी है, पहलवानगोट की आबादी है, यहाँ से फायरिंग आ रही है, जवाबी फायरिंग। अजी देखिए ASF के जवान कहते हैं ये स्काई मार्शल के जवान है, ये सारे ये स्काई मार्शल यहाँ पे इनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है, दहशतगर्दों का बाकायदा मुकाबला करिए। यहाँ चौकी पर ही हमारे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये सामने चौकी है, लॉन्चर लेके बैठा हुआ है, किसी भी मतलब उनकी साजिश को नाकाम बनाने के लिए यहाँ पर अलर्ट है। ठीक है, सलाहुद्दीन साथ मौजूद रहिए। जवानों से जैसे सलाहुद्दीन ASF के कमांडो से बात कर रहे हैं, जवानों के हौसले बुलंद हैं। वो कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे इन दहशतगर्दों का। ISPR की जानिब से दहशतगर्द हमले के बाद पाक फौज को तलब किया गया है, पाक फौज के दस्ते रवाना कर दिए गए हैं। इस वक्त आप एक्सक्लूसिव मनाजिर देख सकते हैं किस तरह से ASF कमांडर्स ने अपनी पोजीशनें यहाँ पर संभाली हुई है। फायरिंग का तबादला अब भी यहाँ पर जारी है। 6 से 7 दहशतगर्द कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर आकर छुप गए हैं जो कि वक्फे के बाद फायरिंग करते हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी मॉनिटरिंग रूम कायम कर दिया है। तमाम सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए GU रेंजर्स भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। इसी जगह पर वज़ीर आज़म को भी ASF पर हमले से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। दहशतगर्दों का किला कम किया जाए, ये हिदायत जारी की गई है वज़ीर आज़म की जानिब। उनको उनकी सर्चिंग की जाए, लेकिन काफी मुश्किल होती है सर्चिंग। छोटे छोटे मकानात हैं, कच्चे मकानात हैं, यहाँ बड़ी तादाद में लोग रिहाइश पजीर होते हैं। अब देखना है कि इसको किस तरह किया जाएगा। ठीक है, रिहान हाशमी अब हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ कराची हमें रिपोर्ट कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल के हवाले से और ये इत्तला है कि 3 दहशतगर्द ऐसे हैं जिन्हें घेरे में ले लिया गया है। रिपोर्ट ये थी कि 4 से 5 हमलावर हैं जिन्होंने लेडीज हॉस्टल में घुसने की कोशिश की है। मुनव्वर आलम अब हमें रिपोर्ट करेंगे। मुनव्वर, आपने ये स्टोरी रिपोर्ट की थी और आप बताइएगा कि आप तक क्या मालूमात पहुंची हैं। हमला पसपा कर दिया गया और अब मजीद कोई सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है भिटाइयाबाद में। मुनव्वर, आपसे हम राब्ता करने की कोशिश करें कि आप मुझे सुन पा रहे हैं?
मुनव्वर आलम से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की जानिब से भी मुदाहिमत की गई और फायरिंग का तबादला जारी रहा और इस तबादले के नतीजे में बताया जा रहा है कि मुताबिक अफराद भी जख्मी हुए हैं। उन जख्मियों में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के कुछ एहलकार भी शामिल हैं जिन्हें यहाँ से जिद्दी इमदाद के लिए फौरी तौर पर ईडी और छिपा की एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची है, रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची है, जबकि आर्मी के भी जो कमांडोज हैं उनको किया गया है और जो एयरपोर्ट के एहतियात का जितना एरिया है उस सब एरिया को इस वक्त घेरे में ले लिया गया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं एयरवे की स्क्रीन पर, ये पोजीशंस ली हुई हैं एएसएफ कमांडोज ने और भरपूर मुकाबला किया जा रहा है इस वक्त दहशतगर्दों का जो कि इस वक्त मौजूद हैं पहलवान गोट की जानिब से जिन्होंने एएसएफ कैंप पर हमला किया है और शदीद फायरिंग हो रही है। सलाहुद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्पॉट से। सलाहुद्दीन कहिएगा, मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात आई हैं, अस्पताल मुंतकिल किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है। फौरी तौर पर तबी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना किया गया। अभी भी यहाँ से सामने से फायरिंग का सिलसिला जारी है। हमारे नाज़रीन, मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को कि यहाँ ये हम एएसएफ के जवान पोजीशन लिए हुए बाकायदा इनका मुकाबला करें। सामने से ये दहशतगर्द जो ये आबादी में छुप गए वहाँ से इनका मुकाबला करें, वहाँ से ये फायरिंग करें। यहाँ मेरे तरफ जो कि हम अपने नाज़रीन को अपनी जानों पर खेल के हक़ाइक़ दिखा रहे हैं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके कि ये क्या इस वक्त दहशतगर्दों की जानिब से एक बार फिर आज जो है वो हमला देख सकते हैं। इस वक्त फिजाई निगरानी भी की जा रही है। इस वक्त हेलीकॉप्टर भी यहां पर पहुंच चुके हैं। पूरे इलाके का जो है मॉनिटर किया जा रहा है। जी हाँ, इस वक्त फजाई निगरानी की जा रही है। ये मनासिर आप देख सकते हैं। फजाई निगरानी इस ऑपरेशन की शुरू हो चुकी है जब से अब से कुछ देर बाद तक दहशतगर्द हमले के बाद अब फौज भी तलब की गई है जो कि कुछ देर तक पहुंच जाएगी। पाक फौज के दस्ते रवाना कर दिए गए हैं। इस वक्त फजाई निगरानी की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल नीलम, हम देख सकते हैं इस वक्त रेंजर्स के एहलकार भी पोजीशन लेने के लिए पहुंच चुके हैं। एएसएफ के कमांडोज के साथ साथ ये पेशकदमी कर रहे हैं इलाके की जानिब जहां से ये फायरिंग की जा रही है वहां पेशकदमी की जा रही है। एएसएफ के कमांडोज भी यहाँ पर मौजूद है, स्काई मार्शल्स और रेंजर्स के कमांडोज भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ इंतहाई एहतियात से इस वक्त रेंजर्स के दस्तों और एएसएफ कमांडोज की जानिब से पेशकदमी की जा रही है और ताकुब किया जा रहा है उन दहशतगर्दों का जो कि कहा यह जा रहा है कि यहीं छुपे हुए हैं। 7 से 8 दहशतगर्द बताए जाते हैं। इस वक्त उन्होंने पोजीशनें संभाली हैं और फायरिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। शदीद फायरिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। जब पेशकदमी की जा रही थी रेंजर्स के दस्तों की जानिब से आगे तो एक बार फिर शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ। पोजीशंस ले लिए हैं यहाँ पर रेंजर्स एहलकारों ने। आप देख रहे हैं इस वक्त एएसएफ के कमांडोज, एएसएफ के एहलकार और रेंजर्स के दस्ते जिन्होंने पोजीशंस ली हुई हैं जैसे आगे की जानिब पेशकदमी करते हैं शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऑपरेशन में तेजी आ गई नाज़रीन, आप देख सकते हैं। और खालिद, यकीनन इनके हौसले कमांडोज के बुलंद है। कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे इन दहशतगर्दों का। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं किस तरह से पोजीशनें संभाली हुई हैं और पेशकदमी कर रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं इस वक्त दहशतगर्दों का जो कि यहाँ पर छुपे हुए हैं। जी हाँ, रेंजर्स भी इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं, तमाम तर सूरत को मॉनिटर कर रहे हैं। जिससे की भी यहाँ पर इतलात हैं कि वो भी पहुंचने वाले हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल से। वज़ीर-ए-आज़म को भी अपडेट किया गया है तमाम तर सूरत हाल से जो एएसएफ पर हमले से मुतालिक और आईएसपीआर की जानिब से ये कहा गया है कि पाक फौज के दस्ते भी रवाना कर दिए गए हैं किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए। यहाँ पर आप मनाज़िर देख रहे हैं, पेशकदमी की जा रही है उस सिमत ये पेशकदमी की जा रही है जहां से हमला किया जाए, फायरिंग की जा रही है। यहाँ पर एएसएफ के कमांडोज, रेंजर्स के दस्ते, स्काई मार्शल्स के कमांडोज यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पेशकदमी कर रहे हैं। जैसे ये पेशकदमी करते हैं आगे से शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। सामने ये वो इलाका है पहलवान गोट का जहां से इतलात हैं कि यहीं से हमलावर हुए हैं ये दहशतगर्द। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे जो इलाका है यहाँ पे इमारतें हैं, छोटी छोटी गलियां यहाँ पर बनी हुई हैं। दहशतगर्द बआसानी यहाँ पर छुप सकते हैं और छुपे हुए कहा जा रहा है। इस वक्त ऑपरेशन में थोड़ी तेजी आ गई है, फजाई निगरानी भी की जा रही है और रेंजर्स के दस्ते, एएसएफ के दस्ते, स्काई मार्शल्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं और भरपूर जवाब दिया जा रहा है, भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है एएसएफ कमांडर्स और रेंजर्स की जानिब से। जी हाँ, आप ये मनाजिर देख रहे हैं। इस वक्त ये वो इलाका है जहां पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है। उनका टारगेट था एएसएफ कैंप जहां पर ट्रेनिंग कैंप और असला डिपो भी मौजूद है। शदीद जो है फायरिंग का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि दहशतगर्द जदीद हथियारों और खुदकुश जैकेट से लेस हैं। 3 से 4 या इससे भी ज्यादा हो सकती है इसकी ये कहना भी कबलस वक्त होगा कितने हमलावर हैं ये, लेकिन अभी ये इलाका जो है मैदान जंग बना हुआ है। शदीद फायरिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त एएसएफ के कमांडोज, स्काई मार्शल्स, रेंजर्स के दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं। बख्तरबंद गाड़ियां भी यहाँ पर। तो 24 घंटे में दूसरे बड़ा हमला कराची में, और आप देख सकते हैं पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास आर्मी कैंप पर यह हमला किया गया है। एएसएफ के जवान मौजूद हैं।
मुठभेड़ जारी है। आतंकवादी आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे।